हजूम के हजूम निकले हैं अपने नेता, अपने अपने आयतल्ला, उसके ऊपर अपना गम दिखाने। तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर रहे थे, ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, नाटक कर रहे हैं। ना, बदतमीजी की भी हद होती है। जो उनके ताबूत थे उसमें से एक छोटा सा बहुत ताबूत, जिस पूरी दुनिया उस ताबूत को देख के रोने लगी कि छोटी सी जो ग्रैंड डॉटर है, हाँ, उसको भी उसका जो छोटा ताबूत हाँ, देखकर तो पूरी दुनिया रो रही, आंखें नम हो गई थी। ये कुत्तापना, कमीनापन। और अभी भी बातचीत हो रही थी कि ये बॉम्ब करेंगे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ये जबकि फ्यूनरल हो रहा है। तुम्हारे जैसा नीच कुत्ता हमने आज तक नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप तो कभी गए नहीं, वो लड़ाई में नहीं गए। 5 टूर ऑफ ड्यूटी मिस कर दिए कि मेरी तबीयत नासाज है, ठीक है, और अब दुनिया को लड़ा रहे। तो ऐसा कमीना आदमी है कि ये तो नाचता रहता। अगर पूरी दुनिया का विनाश हो रहा होता और इसको मुनाफा हो रहा होता तो ये तो डांसिंग कर रहा होता। मारे जा रहे हैं, तुम मारो वो भी मारेगा। अपने हत्थे लोगों को मार के, छोटी छोटी बेटियां मार के बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद तो है, ऐसी तैसी तेरी। IRGC तो लगातार कह रही थी कि आई एम वेटिंग, आ जाओ, हम तो इंतजार में है। आइए, आपका स्वागत करेंगे हम। आप रहा सहा कुछ बच गया है, उसको भी ये सभा सत्यानाश करके छोड़ेगा। ये पागल इंसेन इंसान, झूठ फरेबी इंसान है। और धमकियां देनी है कि हम भारत पे कब्जा करेंगे। वहां भी ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं। यस सर, हाँ, यही मैं पूछने वाला था। आज उनने फिर देखो बेड़ा गर्क कर दिया वहां पे कि हम तो पाकिस्तान के नौकर बनना चाहते हैं, हम गुलामी बड़ी पसंद है। एक दिन पहले पूरी दुनिया ने यह देखा कि ईरान के अंदर कैसा अली खामनेई के अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के दौरान किस तरह से ईरान का माहौल था। लोग गमगीन थे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बदले के स्लोगन। सर, ये मैसेज क्या दिया गया है ईरान ने? क्या इतना वहां पर जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और लाल झंडे वहां पर लहराए जा रहे थे, ये पूरा सिनेरियो सर किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी इस साल जनवरी के महीने में, इजराइल और अमेरिका का प्रोपेगेंडा था कि जो ईरान के लोग हैं वो परेशान हैं खुमैनी से, परेशान हैं अपनी सरकार से, और किसी भी दिन तख्ता पलट हो जाएगा। बस एक जो 10-15 बॉम्ब गिराने की जरूरत है और गुस्साए हुए लोग सड़कों पे हजूम निकलेंगे और इस सरकार का तख्ता पलट कर जाएगा। तो साहब, ये बकवास, महज बकवास था, उस वक्त भी लग रहा था, और अब दुनिया को साफ विदित हो गया। हजूम के हजूम निकले हैं अपने नेता, अपने आयतल्ला, जो कि उनके पोप हैं, पोप के बराबर हैं, उनकी मौत पे, उनका जो मर्डर किया गया है, उनकी जो असैसिनेशन की गई है, उसके ऊपर अपना गम दिखाने। गमगीन लोग हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर रहे थे, ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, नाटक कर रहे हैं। ना, बदतमीजी की भी हद होती है। एक तो तुम झूठ बोल रहे हो, फरेब, और मनगढ़ंत कहानियां आप बना रहे थे कि 48 घंटे में ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। अरे साहब, आज कोई 130 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हमको तख्ता पलट के बजाय वहां पे लोगों की सॉलिडेरिटी दिख रही है। वहां पे लोगों की वफादारी दिख रही है अपने मुल्क के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी जाति के प्रति, अपनी सिविलाइजेशन के प्रति, और अपने पोप, उनके तो पोप है ना, आयतुल्ला। तो उसको मार के तो आपने पूरा देश इकट्ठा कर दिया है। कौन सा तख्ता पलट, कैसा तख्ता पलट, कहां तख्ता पलट? कहीं दिख रहा है आपको? किसी कोने से बकवास करते हैं। आप कौन होते हैं तख्ता पलटने वाले? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि ईरान में किसका राज होगा, किसका नहीं होगा? जो वहां की जनता जनार्दन चाहेगी वही होगा। और ये मैसेज कल दे दिया गया। ये मैसेज तो कल क्या, वो तो हर रोज हजूम बढ़ रहा है। हाँ। क्योंकि आई थिंक 5 तारीख से कोई 4 तारीख से 9 तारीख तक, 4 तारीख से 9 तारीख तक का ये फ्यूनरल सेरेमनीज थी, और वो पूरा ईरान में घूमेंगे। वो तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश की एकता, इस देश की एकजुटता दिखाने के लिए, खासकर दुश्मन के लिए। और जो आक्रोश है वो सुनकर तो उनका तो दिल बैठ गया होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का। डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये सब चैंटिंग हो रही है वहाँ पे। तो आई थिंक ये एक प्रदर्शन है
सॉलिडेरिटी का, जो कि बड़ा ज़रूरी था दुनिया को दिखाना कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी। जी सर, उस जो उनके ताबूत थे उसमें से एक छोटा सा बहुत ताबूत, जिस पूरी दुनिया उस ताबूत को देख के रोने लगी, गमगीन की, वो 14 महीने की बच्ची को मारा है यार, उतना छोटा सा उनकी 80 ताबूत। साल की बेगम को मार के तुम बड़े चौधरी बन रहे हो। उनके बेटे मार डाले, बहुएं मार डाली, उनके छोटी सी जो ग्रैंड डॉटर है, हाँ, उसको भी उसका जो छोटा नहीं जाना, ताबूत हाँ, देखकर तो पूरी दुनिया रो की रही आंखें नम हो गई थी। नम। इसी ये कुत्तापना, कमीनापन। और अभी भी बातचीत हो रही थी कि ये बॉम्ब करेंगे, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये जबकि फ्यूनरल हो रहा है, एक लोगों का जनाजे के ऊपर भी तुम बम गिराओगे। तुम्हारे जैसा नीच कुत्ता हमने आज तक नहीं देखा। सही, लिटरली, क्योंकि और जिस समय भीड़ उमड़ी तो खुद ट्वीट करके कह रहे थे कि मैं चाहूं तो मिनटों में सब कुछ खत्म कर सकता हूं। मैं मिनटों में सब कुछ खत्म कर सकता हूं। अरे तुम करके तो देखो, तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर तुम असली दुश्मनाई करोगे वहां के लोगों से, वहां की जनता से, वहां की। अब ये सरकारों का मामला नहीं है, नहीं रह गया। अब तो पूरा वहां जो देश है ईरान का, जो सभ्यता है ईरान की, अब वो आक्रोश में है। और आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई के मैदान में आप हावी नहीं हो पाए, उल्टा आप पिट गए। इसमें कोई दो टूक शब्द नहीं है। और कोई कर लो बॉम्बिंग, 40 दिन बॉम्बिंग करी ना, फिर बस हो गई और कुछ हासिल नहीं हुआ। और यही जीडी सर, आप शुरुआत से लगातार यही बात आप कहते रहे, आपकी एक एक प्रेडिक्शन कि ये गलती कर बैठे। देखिए, मैं जो प्रेडिक्शन की थी, कोई भावुक होकर नहीं करी, हाँ। कोई इमोशन के अंदर आके नहीं करी। मिलिट्री कैलकुलेशन ये कहती थी कि आज तक कोई एयर अलोन कैंपेन से कहीं सरकार का तख्ता पलट नहीं हुआ। उसके लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे तो फिर सवाल आता है कितने। हाँ, तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है कि पास्ट प्रेसिडेंट क्या है। पास्ट प्रेसिडेंट क्या है? जब आपने इराक पे 1991 में हमला किया था, 7.5 लाख सोल्जर्स अमेरिका, यूरोप के देशों को लगाने पड़े थे ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। 7.5 लाख, 750,000। तो दूसरी बार जब गए 350,000, जबकि इराक काफ़ी बमबारी 48 दिन करी थी पिछली बार, और बहुत कमज़ोर हो गया था इराक। तो उस हालत में भी आपने ब्राइब दी, जो 5 रिपब्लिकन गार्ड की जो सबसे अच्छी डिवीजन थी, उनको घूस खिलाई। अरे कि तुम अभी निकल जाओ, दाएं बाएं हो लो, बढ़ लो, जब हमारा राज होगा हम तुमको अच्छी तुम्हारी सेवा करेंगे। और अच्छा बेवकूफ़ बनाया, चार्ली बनाया, और जब उनका राज हो गया तो सबको निकाल दिया, और वो सब के सब आइसिस बन गए। आइसिस, राइट। तो कहने की मतलब ये है कि अगर 7.5 लाख, 3.5 लाख आपको ज़रूरत पड़ गई, एक देश जो कि ईरान से 4 गुना छोटा है, स्मॉलर इन साइज, सपाट रेगिस्तान है, यानी टैंक कहीं भी जा सकते हैं, कर सकता है। ये ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है साइज में। और पहाड़, जैग्रोस माउंटेन, एल्बर्स माउंटेन, और जो कोस्ट तट की लाइन है, जो कि हॉर्मूज का नॉर्दर्न बैंक बनती है, उसमें खड़ी चट्टानें, यानी हमला करना आपकी जी बाहर आ जाएगी। और आपको कम से कम 1 मिलियन, 1 करोड़ के करीब ट्रूप्स की जरूरत होगी। ठीक है अमेरिका के पास 1 मिलियन, 1 मिलियन, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिलियन हिंदी में 1 करोड़ बनता है। तो 1 करोड़ ट्रूप्स हैं आपके पास? नहीं है। आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, कि मतलब सब जबरदस्ती धकेलने पड़ेंगे बच्चे फौज में। और तुम करके तो देखो, बगावत शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में बगावत हुई थी केवल इसलिए कि वियतनाम के टाइम, कि आपने कंस्क्रिप्शन करके पकड़ रहे हैं जो अमीरों के बच्चे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कभी गए नहीं, वो लड़ाई में नहीं गए, 5 टूर ऑफ ड्यूटी मिस कर दिए कि मेरी तबीयत नासाज है। ठीक है, और अब दुनिया को लड़ा रहे हैं, अब और अमेरिकनों को लड़ा रहे हैं कि ईरान में जाके मरो। अरे तुमने 19 साल दिए थे और प्रेसिडेंट्स को वियतनाम में लड़ने के, तो मेरे को तो 4 महीने भी नहीं दिए। तो
ये देखिए, ये शख्स जो कि अपने कैंपेन ट्रेल में सरासर झूठ बोल रहा था कि साहब मेरे टाइम में मैं सब लड़ाइयां बंद कर सन दूंगा, बंद कर दूंगा। हाँ। नो फॉरएवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो किया क्या है तेने? 7 जगह तो हमले किए हैं। हाँ, हमने कर दी। और अभी अभी कह रहा है कि जहां ईरान खत्म होगा मैं क्यूबा पे चढ़ाई क्यूबा करूंगा, पे चढ़ाई मैं करूंगा। कोलंबिया पे चढ़ाई करूंगा, मैं ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करूंगा, मैं कनाडा को 51st स्टेट बना स्टेट दूंगा। वन बनाऊंगा। अब साहब ये पागलपने के दौरे नहीं तो और क्या है? और दुनिया सहे तुम्हारा पागलपना। तुमने दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा बैठा दिया दिया। है, सवा सत्यानाश कर दिया। तभी इसके जो ऑयल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला साहब रहने दो, बस करो। जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, तेल की कीमतें ज़्यादा ना चढ़ें, इसके लिए हमने उसमें से खर्चा किया है। अब वो भरपाई करनी पड़ेगी ना, वो डालना पड़ेगा वापस स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। अगर सारी दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब अब होड़ लगेगी तेल खरीद के, पहले तो उनको रिप्लेनिश रिप्लेनिश का। ठीक है। और इसका मतलब तेल की कीमतें अभी और चढ़ सकती हैं, लड़ाई खत्म हो या ना हो, और चढ़ जाएंगी। और अगर लड़ाई चलती रही जैसा कि ये बेवकूफ आदमी कर रहा है, हाँ, हर रोज ऐसी बयानबाजी कर ही रहे हैं लगातार। $200 प्रति बैरल बन के आ जाए, फिर तो जो रही सही भी दुनिया की इकोनॉमी में कुछ स्कोप था रिकवरी का, वो भी बेड़ा गर्क हो जाए। ये इस आदमी की उपलब्धि है कि पूरी दुनिया शामिल अपने देश की, अपने देश। बिल्कुल। क्योंकि ये तो ऐसा कमीना आदमी है कि ये तो नाचता रहता। अगर पूरी दुनिया का विनाश हो रहा होता हाँ। और इसको मुनाफा हो रहा होता तो ये तो डांसिंग कर रहा होता अपने स्टाइलिश क्लोथ्स में। अब इनकी मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन के दौरान तेल की कीमतें चढ़ी जा रही हैं। लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन थी, आज के दिन $5 और $6 प्रति गैलन पे आ गई। हाँ सर, मैं ये है कि इस्लामाबाद टॉक में हम कितना भरोसा इस बात पे कर सकते हैं कि जबकि लगातार ये ट्रम्प ने आज फिर कल फिर जो है बोला है कि अगर जल्दी से जल्दी जो है डील करो, वरना अब मैं सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अरे ये लास्ट वार्निंग देता रहे, कुछ करता रहे। 40 दिन बॉम्बिंग करके क्या हासिल किया? उनके सारी ड्रोन फैक्ट्री, मिसाइल फैक्ट्री अंडरग्राउंड है, उसे कख नहीं हुआ। वो बरकरार है, वो मारे जा रहे हैं। तुम मारो, वो भी मारेगा। एक तरफा नहीं होगा ना तमाशा कि तुम मारो, बड़ा मजा आ रहा है निहत्थे लोगों को मार के, छोटी छोटी बेटियां मार के, बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद है ऐसी तैसी तेरी। तुम्हारे भी तो जो इनके बेसों के परखच्चे उड़ा दिए उसके। इजराइल की हालत खस्ता कर दी, ठीक है। गल्फ और बोल दिया है कि तुम हमारे तेल को हाथ लगा के देखो, पूरी गल्फ का तेल जला दे और दुनिया को भुगतना पड़ेगा। सो व्हाट आर यू ट्राइंग? अब कर क्या रहे हो? वो कहते हैं ना कि मैडनेस इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। वही करे जाओ। तुम्हारा बॉम्बिंग है। तुम्हें पहले दिन हम लोगों ने, मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कह दिया था, बॉम्बिंग से सिर सुहा नहीं होगा। बिल्कुल सर, ठीक है। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे। है हिम्मत तो डाल के दिखा। IRGC तो लगातार कह रही थी कि आई एम वेटिंग, आ जाओ, हम तो इंतजार में है। आइए, आपका स्वागत करेंगे हम आपका। अच्छे खासे बॉडी बैग्स जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। वहां के लोग भी परेशान हो चुके हैं इसके नाटक से। तो अब सर ये नवंबर तक का ही लग रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है, इस कारण से केवल ये सब ड्रामेबाजी रोकी गई है कि फिर से जब इलेक्शन एक बार मिड टर्म हो जाएंगे तो ये दोनों फिर इसके ऊपर हावी होंगे, कुछ ऐसा भी है उम्मीद? हावी होने की कोशिश फिर अच्छा, तमाशा फिर करेंगे और दुनिया की इकोनॉमी को जो रहा सहा कुछ बच गया है उसको भी ये सभा सत्यानाश करके छोड़ेगा, ये पागल इनसेन इंसान। सर मिडिल ईस्ट में अब के जो हालात हैं, ईरान बहुत मजबूती के साथ चूंकि जंग लड़के और उसने अपने आप को दिखा दिया है, तो सर अब ये इस पूरे रीजन का असली बॉस कौन कहलाएगा? सऊदी अरब अलग, तुर्की, ये सबों को अगर हम कंट्रीज को देखें तो इराक क्या लगता है आपको? प्रोफेसर रॉबर्ट पेप
ओके। प्रोफेसर मियरशाइमर, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, जो जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े पंडित हैं अमेरिका के अंदर, वो सब ने कहा है कि साहब असलियत ये है कि इस लड़ाई में ईरान जीत गया है और वो एक महाशक्ति के रूप में, लोकल महाशक्ति के रूप में, रीजनल पावर के रूप में उभर कर आ गया है। वो तो रीजनल पावर क्या, वो तो कह रहे हैं ग्लोबल पावर के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि लड़ाई के पहले हॉर्मुज की स्ट्रेट खुली थी। अब इजराइल के मतलब के इस युद्ध के बाद ईरान के हाथ में उसकी नब्ज जो है गल्फ ऑफ हॉर्मुज की, वो ईरान के हाथ में है तुतड़ी। जब चाहे दबा दे, जब चाहे बंद कर दे। और उसने दिखा दिया है कि आप ओमान चैनल से निकालने की कोशिश करो, तब भी मेरे ड्रोन जो है ठोक देंगे तुम्हारे जहाज को और लेने के देने पड़ जाएंगे। और जब मैं चाहूँ मैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दूँ। जो जहाज निकल रहे हैं उसके जहाज निकल रहे हैं। वो जो तेल बेच रहा है वो उसकी निर्यात हो रही, ईरान की बल्क ऑफ द जहाज उसी के जहाज, बाकी उसने रोक रखी। अब कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। और आप करके दिखा दो ना। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वाई इज दैट हैपनिंग। ये नहीं कि ताकत की कमी है, ये नहीं कि अमेरिकन सोल्जर्स में हिम्मत नहीं है, सब कुछ है। ज्योग्राफी तुम्हारे खिलाफ। आप ज्योग्राफी से थोड़ी ना लड़ सकते, ना ज्योग्राफी बदल सकते हो, ना आप ज्योग्राफी बदल सकते हो उस इलाके की। अरे जब पूरी गल्फ का नॉर्दर्न तट ईरान का कोस्ट लाइन है, जिसमें कि क्लिफ्स हैं, चट्टानें हैं खड़ी हुई ऐसे, नहीं हमला करना भी मुश्किल है। करोगे तो अच्छी खासी कैजुअलिटीज होंगी। कर सकते हो बशर्ते कि आप हजारों बॉडी बैग्स एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहो। वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। 13 पे आंकड़ा अटका दिया है, झूठ बोल रहे हो 13 पे की उसके आगे कैजुअलिटी नहीं हुई, जबकि 500 से ज्यादा घायल बता रहे हैं। और कितने उनमें से शहीद हो गए हैं, ये धीरे से जोर का झटका धीरे से दिया जाएगा अमेरिका के लोगों को। झूठ, फरेबी इंसान है, खुद तो लड़ा नहीं, औरों को लड़ा लड़ा के मरवा दे। सर, क्या अमेरिकन का नेटिव जो लोग होंगे, जो वहाँ के, क्या इन सब चीज़ों के, क्योंकि आज पूरी दुनिया भर में या एशिया में हर जगह पे अमेरिका को बहुत लोग दूसरी निगाहों से ट्रम्प को देख रहे हैं कि ये आदमी इसने पूरा सब कुछ, सबके सामाजिक ताने बाने को ख़त्म कर दिया, इकोनॉमी फाइनेंशियली सब लोग को वीक कर दिया। एज अ अमेरिकन सर, लोग वहाँ के सिटीजन क्या इससे खुश होंगे? मिड टर्म इलेक्शन में इसको झटका लग सकता है? लगने वाला है, और अच्छा खासा झटका लगेगा। लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएगा। और अगर इसको डेमोक्रेट्स इम्पीच कर दें तो मुझे हैरानी नहीं हो। इम्पीच भी हो सकता है, जैसे कि रिचर्ड निक्सन हुआ था, और शायद होना भी चाहिए। ये जो नाटक किए हैं इसने, दुनिया भर को झंझोड़ के रख दिया है, तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। एप्स्टीन फाइल उभर कर नहीं आए, इसके लिए तुमने युद्ध छेड़ दिया। हाँ। और वहाँ दूसरे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मेरे खिलाफ केस हैं, जब तक लड़ाई चलती रहेगी कोई केस नहीं होगा। तो वो तो लड़े जाओ 990 दिन हो गए, 1000 दिन हो गए, लड़े जाओ। इजरायली भी अब परेशान हो रहे हैं। इजराइल का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है कि साहब 900 से ज़्यादा दिन हो गए लड़ते लड़ते, अब लड़के थक रहे। और वहाँ पे आप जो करते हो, आपकी जो रिक्रूटमेंट है, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, उनको लागू नहीं है मिलिट्री सर्विस। ओके, तो बोझा किस पे पड़ता है? जो नॉन ऑर्थोडॉक्स, बार बार उनको जाके रिक्रूट होके जाना पड़ता है लड़ाइयाँ लड़ने। अब वो भी कह रहे हैं कि यार बराबरी का तो लड़ाई होना चाहिए। बाहर आप भी इस देश के नागरिक हो, लेकिन आप केवल बच्चे पैदा करो और दूसरे जाके जंग लड़े, तो ये तो फिर बात चुभती है ना बहुत। और इससे लोग नाराज हैं वहाँ पे, नेतन्याहू से भी। ये तारिक रहमान सर जब से बांग्लादेश गया और वे चीन से अपनी गलवैयाँ करके आए, और उसके बाद में बड़े बड़े जो तीस्ता का प्रोजेक्ट था या मोंगला का पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था, ये सब जो है चीन को हैंडओवर का सौंप रहे हैं। तो ये तो जीडी सर बहुत बड़ा हमारे लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट होगा। 80 किलोमीटर दूर चाइना के इंजीनियर्स, उनके स्पाइस, उनके सब आके बैठेंगे और हमारी पूरी वे ऑफ बंगाल पूरा खतरे पे।
सेवन सिस्टर्स। देखिए साहब, इकोनॉमी आपकी चल रही है भारत की वजह से, पानी आपको आ रहा है भारत की वजह से, ठीक है। तो आप मतलब पंगे किससे लेना चाहते हैं और क्यों? चैन से जी नहीं सकते? अब आप जरूरी पंगे लेने हैं और धमकियां देनी है कि हम भारत पे कब्जा करेंगे। हाँ। अबे ये मुंह मसूर की दाल, तुम कब्जा करोगे? तुमको हमने आजाद किया, तुमको हमने बनाया। वहां भी ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं यस सर, हाँ यही मैं पूछने वाला था। आज कि देखिए उनने फिर देखो बेड़ा गर्क कर दिया वहाँ। बेड़ा गर्क कर दिया वहां पे कि हम तो पाकिस्तान के हाँ, हाँ। नौकर बनना चाहते हैं, हम गुलामी बड़ी पसंद है। और एहसान दिखाने के बदले आप इस तरह से पीठ में छुरी घोंपने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कब तक चलेगा? सर यूएस चाहता है ये सब, मतलब इसके पीछे ये बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी तख्ता पलट से लेकर अब तक जो हुआ, तारिक रहमान चाइना जाते हैं, हिंदुस्तान को नहीं जाते, तो क्या इसमें लगता है कि यूएस पीछे से इनको उनके इशारे पर चल रहे हैं? तख्ता पलट किसने करा है? CIA, अमेरिका और CIA, ISI के साथ मिलकर मिलकर। CIA ने वहां पे कलर रेवोल्यूशन करी।